जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। ये आपका वीडियो का पार्ट नंबर आपका टेस्ट सीरीज नंबर 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया कि एक शंकुकार तंबू की त्रिज्या आपका 7 मीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपका 24 मीटर है। फिर बोला है कि इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यू है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या जो दिया था 7 मीटर और ऊंचाई कितना था 14 मीटर। अब यहाँ पे बोरे की संख्या हम एक्स मान के चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए चावल के जो बोरे होंगे, चावल के बोरे का आयतन जो होगा वो तंबू के आयतन के बराबर हो गए, यानी कि तो चावल के बोरे। तो देखिए यहाँ पे 2 मीटर की बात किया गया था ना। स्थान कितना ले रहा था चावल के बोरा 2 मीटर प्रत्येक बोरा। तो 2 गुने एक्स हो गया। और इसका तंबू का आयतन यानी कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। अब ये मान भर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो कैसे मान भरेंगे देखिए, यहाँ पे 2x ऐसे ही छोड़ दिए 1/3, और इसको पाई का मान 22/7, और यहाँ पे आर का मान स्क्वायर है तो 2 बार 7 × 7, और एच का मान 24। अब इसी को काट कूट करके गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से इसको काट दिए, किसको 24 को, तो कितना हो गया 8 बार में कट गया। फिर 7 से इस 7 को कट गया। फिर आपका इधर 2 से इस 11 को काट दिए तो 22 बच गया। भले सॉरी 2 से काटे 22 को तो 11 बच गया। जब यहाँ पे 7 × 8 बच गया तो 11 × 7 × 8, यानी एक्स का मान आ गया 616 मीटर आंसर हो गया। यानी कि एक्स का मान यानी बोरे की संख्या कितना होगा 616 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 616, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये वाला कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसकी केंद्रीय कोण आपका 108 डिग्री है और पाई का मान आपको 22/7 का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें करना क्या है, चाप की लंबाई आपका सूत्र होता है θ/360 2πr, और थीटा का मान 108 था, और 360 बटा में 2, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या दिया है 7/2। 7 से 7 काट लीजिए। अरे ब्यास 7 दिया था तो आधा करिए, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। ये 7 से 7 कट गया, इसको 22 को काटे 11 बार में, और इसको 108 है ना, इसको 6 बार में काट दिए है ना, 18 से काटे तो, और नीचे आपका 20 बार में तो आधा करिए, इसका 10 हो गया, इसको 2 से काटे तो 10 हो गया। मतलब अब यहाँ पे ऊपर 6 बचा, 11 बचा, तो 11×6 = 66, नीचे 10 भाग देंगे तो आपका 6.6 cm आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 6.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए करना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका, फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2 भी होता है ना, 2 ए की जगह साइन बी की जगह कॉस, और फिर इसी का भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2 भी होता है तो -2a ए की जगह साइन बी की जगह कॉस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कट गया प्लस माइनस, तो अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 भर देंगे। इसका भी यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 भर देंगे, तो आपका आएगा एक एक कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसके आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है आर त्रिज्या वाले नहीं, आर पहले दिन चाल भी से टी समय में एक्स दूरी तय करता है। फिर बोला अगले दिन वह 0.75 से टी मतलब समय में आपका 2.5 यानी 2.5 एक्स दूरी तय करता है। तो बताइए कि अगले दिन उसकी चाल कितनी है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र होता है, पहले दिन की चाल v बराबर v x/t हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे दिन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5/x/0.75t। अब यहाँ पे देखिए 10 बटा इसको काट कूट करेंगे तो 10/3 बचेगा, और x/t का मान हमने v लिखा था तो v भर दिया, तो यानी आ गया 10/3 v बोल थी वेग हो जाएगा v, है ना। इसका चाल हो गया। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। 6 सेंटीमीटर समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हुए यदि पी क्यू का मान 10 सेंटीमीटर तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि पी क्यू का मान 10 सेंटीमीटर
तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए इसको बताते हैं, निकालते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों वृत्त को हम बना दिए एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए, और यहाँ से इसके केंद्र के बीच की दूरी पूछा गया था, और इसके पीक्यू के बीच की दूरी दिया था, उसमें कितना दिया था? तो ये 5 और 5 10, टोटल 10 दिया था, तो 5-5 कर दिया आधा-आधा। ओके, अब यहाँ पे इधर से ये 6 और ये 6, 6 हो गया, 6 दिया था, जो कि समान त्रिज्या दोनों का था। अब ये हो गया, अब ये 5 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? तो आराम से निकाल लेंगे आप, देखिए एम। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 36 माइनस 25 यानी 11, √11 हो गया। तो आपका यहाँ से यहाँ तक √11, तो इधरो आपका √11 हो जाएगा। तो √11 दो गो √11 आंसर हो जाएगा ए बी, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। ओके, तो 2 √11 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर मिलती है। यदि AP 200 मिलीमीटर और AB 120 मिलीमीटर और CP 160 मिलीमीटर, तो CD की लंबाई क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए, हमने एक वृत्त बना दिया, और इसमें किया क्या है, जैसे बोला था, ये AB और ये CD दो जीवा था, इसको बढ़ा करके कहाँ P बिंदु तक मिलाया गया था, और उसके बाद बताया गया था कि आपका AP की दूरी 200, CP की दूरी 160, और बोला गया था आपका कि AB का मान 120, और यहाँ पे टोटल 160 था, और यहाँ से यहाँ तक ले दूरी हमको नहीं पता था, x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 160 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 120 दिया था, तो ये टोटल 200 में से, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से अब यहाँ पे इसका सूत्र लग जाएगा, पी ए, ये देखिए, ये बड़ी जो टोटल बड़ा जीवा है, पी ए गुने कौन सी? पी बी। ओके, और इसी तरह से इसमें हो जाएगा पी सी गुने पी डी। अब मान भरेंगे यहाँ पे, तो इसका पी ए का मान 200 और पी बी का मान 80 था, पी सी का मान 160 और पी डी का मान x माने थे। अब इसको काट कूट किए तो x का मान 100 आ गया। तो हमें निकालना था सी डी, तो सी डी का मान क्या हो जाएगा? टोटल 160 था, उसमें से 100 घटा देंगे। सी डी निकालना है ना, ये देखिए, ये मेरे को सी डी निकालना था, ये वाला सी डी। तो जब मेरे को 160 में से x का मान जो आया है 100 घटा देंगे, तो ये पता चल जाएगा, यानी 60 आ जाएगा इसका आंसर, है ना? 60, तो इसका आंसर हो गया 60, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि के कह रहा है कि के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण इतना के विविक्तर और मूल बराबर हो। चलिए, विविक्तर डी जो होगा, इसका मूल वास्तविक और बराबर, जब मूल बराबर वास्तविक और बराबर होता है, तो डी का मान क्या हो जाता है? 0 के बराबर आ जाता है। उसके बाद में मान भरेंगे, देखिए कैसे। तो ये देखिए, जब इस समीकरण के मूल बराबर वास्तविक और बराबर है, तो क्या हो जाएगा? डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और डी बराबर ये सूत्र होता है, और डी के जगह 0 भर देंगे, और ये सब मान भरेंगे। बी का मान कितना है? यहाँ पे 2k लिखा है, तो 2k का स्क्वायर कर देंगे। पहले हम इसको देखिए, पहले मैं क्या किया हूँ, यहाँ से बी उधर छोड़ गया है, जब 4ac इधर आएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप मान भरेंगे, देखिए, तो यहाँ पे बी के स्थान पे आप क्या भर देंगे? 2k भर देंगे, बी के स्थान पे 2k, और 4 ए की जगह 3 था, सी की जगह भी 3 था। देख लीजिए कैसे, देखिए, ए 3 भरना है, बी सी भी 3 भरना है, और बी की जगह 2k भरना है। वही उसी तरह से आप मान भर के निकाल लीजिए इसको आराम से। तो 2k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर हो जाएगा, इस सबको गुना कीजिएगा 36, काटिएगा 4 से तो 9, यानी k का मान आ जाएगा कितना? +-3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका +-3 आएगा, तो प्लस में 3 एगो दिया है, यही उत्तर हो जाएगा इसका। आप आसानी से निकाल सकते हैं, जब भी मूल वास्तविक और बराबर कहे तो d बराबर 0 लिख दीजिएगा, और d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहीं से करिएगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ac, आराम से भर दीजिएगा। तो b की जगह पे आप 2k भरिएगा आराम से, और बराबर में 4, a की जगह 3 है, और c की जगह भी 3 दिया था। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 गुने 3 जो 4 3 3 9, 4 से 4 काट दीजिएगा, के स्क्वायर 9, तो 9 के स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, 9 का वर्गमूल +-3 आएगा, वही आंसर होगा 3। अब यहाँ पे देखिए, टेन साइन 60 सेक 30, टेन 45 कॉस 0 सेक 60 साइन 30 का मान पूछा गया है। चलिए इसको निकालते हैं।
तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, आराम से भर लीजिएगा। और सेक 30 का मान कितना होता है? तो आपका इसका भी मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये सेक 30 का मान होता है 2/√3, ओके। प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। प्लस सेक 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और कॉस 30 का मान कितना होता है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, और सेक 30 का मान 2/√3, ओके। प्लस है तो प्लस टेन 45 1 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 ही होता है। प्लस सेक 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब इसको देखिए, 2 से 2 कट गया, ये √3 से √3, ये तिरछा तिरछी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 एकम 1, यहाँ भी 1, यानी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है जोड़ जाड़ के। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला सवाल देखिए ये वाला। अब यहाँ पे सवाल है, तो 2 कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा? x² - 16 हो जाएगा, यानी 2। और इसको आप x² और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप कैसे जोड़ेंगे? तो 2, देखिए a² - b² तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी x प्लस एक बार 4 प्लस में, एक बार x - 4 माइनस में, आ 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला। 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट निकालिए, ठीक है। 34 एसपी मतलब विक्रय मूल्य, 34 एसपी और 30 सीपी के बराबर है। तो इसको हम देखिए, ये एसपी ऊपर लिख देते हैं और ये सीपी नीचे लाते हैं। तो 38 कितना हो जाएगा? ये 34 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आधा 19, इसको काटेंगे तो आधा कितना हो जाएगा? 17। तो ये ऊपर 19 और नीचे 17 आ रहा है। एसपी एसपी मतलब आपका विक्रय मूल्य 19, और सीपी माने क्रय मूल्य 17। तो कितना का फायदा हो रहा है? जब आप खरीद रहे हैं 17 रुपये में, बेच रहे हैं 19 रुपये में, तो कितना का फायदा? 2 रुपये का, ठीक है। तो 2 रुपये का फायदा हो रहा है। तो वही फायदा ऊपर लिखना है और क्रय मूल्य नीचे लिखना है, और यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट निकल जाएगा, सिंपल। तो 200 अब बटे कितना हो जाएगा? 17। अब 200/17 को आप सॉल्व करेंगे, तो 200/17 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 11.13/17%, ठीक है। 200/17 को आप तोड़ेंगे तो ये आएगा, यही इसका आंसर देखना है। तो देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है कि एक वर्ग ABCD में ई वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज DEC समबाहु त्रिभुज है। यदि ई को वर्ग शीर्ष ए और बी मिलाया जाता है तो कोण AEB डिग्री माप क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो चलिए देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसको। देखिए तो इसमें जैसे बोला गया था ABCD एक वर्ग हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है कि DEC एक समबाहु त्रिभुज है। DEC एक समबाहु त्रिभुज, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60-60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पे यहाँ से आपका अब क्या निकाल रहे हैं हम? ए और डी और ई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 90, टोटल यहाँ पे 90 बनता है। तो 90 में से 60 घटा देंगे तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 30 निकाला हूं, ये 30 हो गया। तो इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे? अब हम DE चाहे DEA ये मान निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? 180 - 30, 180 में से 30 घटा देंगे या 2 से भाग दे देंगे। 100, ये तो हमें 30 पता है ना, टोटल तीनों कोनों का 180 होगा, तो 180 में से 30 को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा, यानी 75 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? EAB का मान निकालेंगे, तो 90 में से 75 घटाएंगे। EAB, देखिए EAB ये वाला मान निकालेंगे,
ए बी, ये वाला कोण निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाले हैं देखिए, तो 90 माइनस 75 घटाए तो 15 आ गया है, ठीक है। तो यानी इसका मान हमें पता चल गया 15। ओके, आगे देखिए, अब यहाँ पे ए ई बी 180 में से क्या करेंगे, 15 15 जोड़ देंगे तो 30 घटा देंगे तो 150 हो जाएगा। ई ए ई बी का मान निकालेंगे तो ए ई बी का इसका मान निकालेंगे तो 15 15 ही होगा, दोनों को जोड़ के घटा देंगे 180 में से, तो आपका हो जाएगा 150 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, ये वाला, ये समीकरण दिया है तो एक्स का उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो सवाल दिया गया था उसको हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 4x1 ऐसे लिखा है, 5y3 ऐसे ही लिखा है, 2z7 बराबर इतना जोड़ जार के, तो तीनों को हम जोड़ के देख ले रहे हैं, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या किए हैं देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 बोला है, ठीक है, बोला है ना। तो चलिए ये 8, ये 1 उधर जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो अगर हम जेड का उच्चतम मान निकालना चाहेंगे तो हम वाई को 0 और जेड को 0 ले लेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए दोनों को एक्स वाई को 0 मान के, तो से यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा उच्चतम, 7 हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप 36 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालना हो तो 360 बटा बहिष्कोण, तो 360 बटा 36 काटेंगे तो 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, तो ये देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य की गणना करना है, मतलब माध्य निकालना है। तो सबको जोड़कर जितना है उतना से भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए हमने क्या किया है कि सबको हमने जोड़ दिया और 5 को था तो 5 से भाग दे दिया, जोड़ के आ गया 29.1, 5 से भाग देने पर आ गया कितना भाई, 5.82, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, करा एक सम षष्ठभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पे सम षष्ठभुज के परिवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, सम षष्ठभुज के भुजा, यानी कि सम षष्ठभुज के परिवृत्त के त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है, तो सम षष्ठभुज के भुजा भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला है कि परिवृत्त के जो त्रिज्या होगी वही उसका भुजा के भी लंबाई होगी, ठीक है, समषष्ठभुज के। अगला सवाल देखिए, एक लड़का एक आयताकार खेत को दो आसन भुजाओं के किनारे चलता है, यदि वह इसके विकर्णता चलता है तो उसे इसकी बड़ी भुजा के एक तिहाई के बराबर दूरी कम चलनी पड़ती है, तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा के अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए हमने एक आयत बना दिया, इसकी लंबाई को x माना, चौड़ाई को y मान लिया, और इसका विकर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर ए लंब स्क्वायर प्लस आधार, मतलब ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, उस तरह से ये चूंकि ये कर्ण है 90 के सामने, ये कर्ण निकालेंगे तो वही उसका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी रूट अंडर में आएगा, ठीक है, विकर्ण। अब देखिए विकर्ण जो होगा, क्या बोला था, भुजाओं के योग का एक तिहाई, उसके भुजाओं का जो लंबाई होगा उसका भुजाओं के योग के, है ना, लंबाई का तिगुना बोला था, एक तिहाई बोला था, तो ये हमने कर दिया। अब इसी को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करिएगा, बोला था कि विकर्ण जो है उसके भुजाओं के योग का एक तिहाई, बोला है कि उसमें बड़ी भुजा के एक तिहाई का बराबर दूरी कम चलनी पड़ती है, माने उसका योग, ठीक है, टूल। तो इस तरह से लिख देंगे ये विकर्ण। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 3 लघुत्तम हो जाएगा तो 3 में x से तो 3x, 3 में y से तो 3y माइनस एक्स, यानी इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे,
3 से ही गुना कर लेंगे, उधर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म। इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे है देखिए, इसको ये दोनों दोनों कट गया। 9x² में से ही 4 को एक्स स्क्वायर जाके घट जाएगा तो 5x² बचेगा। भाई 12xy बच रहा है, इसको काटेंगे तो 5x इधर आपका 12y। इसका अनुपात निकालेंगे, x/y का अनुपात, तो आ जाएगा कितना 12:5 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12:5, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि इतना और इतना का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये इसका n एक विषम संख्या हो तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, तो x + y से विभाजित होगी ये। तो इसी तरह से इतना और इतना जो होगा, इसका n एक विषम संख्या होगा तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसमें दोनों का योग कर लेना है। ठीक है ना, कितना हो रहा है 89 87, दोनों को जोड़ दीजिए 176, यही इसका आंसर हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, इतना इतना जो है तो आपको क्या निकालना है, XYZ का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे सवाल बोला था वैसे लिख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, Z है तो Z से सब में गुना करते हैं तो ये YZ हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, Z तक कट जाएगा, यहाँ पे Z में 1 से गुना करेंगे, Z इस समीकरण 1 मान लेंगे। और तथा यहाँ पे देखो, इसको जो है बराबर 1 है तो क्या करेंगे, जब इसमें x में y से तो xy या +1 है, ये y से इसमें गुना होगा तो y, ये समीकरण 2। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा ध्यान दीजिए, कैसे सॉल्व होगा, तो z से गुना कर देंगे पहले 2 में, तो इसमें XYZ हो जाएगा, इसमें z हो जाएगा, और यहाँ पे YZ हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन 1 जो था वैसे ही लिख देंगे। देखिए कैसे, ये वाला ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन हम उसमें क्या चीज से गुना करेंगे, सब में y से किए। देखिए इसमें हम क्या किए हैं, जैसे यहाँ पे सब में जेड से गुना किए हैं ना, इसमें 2 में देखिए 2 है, सब में जेड से गुना करिएगा तो इसमें जेड आ जाएगा, इसमें भी जेड से गुना, इसमें भी जेड से गुना, इतना हो गया। अब हम क्या किए हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, और इस जेड का मान इतना भरे हैं, इसको यहीं छोड़े हैं। ये कहाँ से इसमें ये भरे हैं जेड का मान, देखिए आपको दिखा देता हूँ समीकरण 1 से। जेड बराबर हमने इतना भरा है, तो जेड का मान हमने वहां पे भर लिया है। अब इसके बाद ये दोनों कट गया, तो XY Z का मान A1 उधर चला गया तो -1 आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा -1। अगला सवाल देखिए, sec A + tan A बराबर 3/2 है, sec A - tan A का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसका एकदम सिंपल है, जब sec A + tan A का मान जब जो दिया होता है और उसी का चिन्ह खाली बदल के पूछ दे sec A - tan A का, ये अगर बाटा में है तो उलट दीजिएगा। ठीक है, अगर बटा में नहीं होगा तो 1 बटा कर दीजिएगा, जैसे 4 है तो 1/4 हो जाएगा। अगर बटा में दिया रहेगा तो उलट देना है, ये 3/4 3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये वाला, मूल बिंदु से इसका दूरी पूछा गया है, मूल बिंदु से दूरी, तो आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछ दे आपका, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, AX1 + BY1 + C, अब बटा में A² + B², ये मोड में होता है। ठीक है, बस यही काम करना है। तो देखिए आपका मूल बिंदु से बोला गया है तो ए का मान तो 4 हो गया, मूल बिंदु 0 हो जाएगा, प्लस बी का मान तो आपका 3 हो जाएगा, मूल बिंदु तो 0 हो जाएगा, और प्लस सी का मान कितना है भाई 6 है तो 6 रख देंगे, और बटा में A² + B² है, देखिए 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को मूल बिंदु से दूरी निकालना है,
तो आराम से निकल जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ ऊपर 6 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का 5 निकल जाएगा, ऊपर 6, ऊपर 6 नीचे 25 का 5, यानी आपका आ जाएगा 6/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। अगला सवाल देखिए ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0 के त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे। तो ये देखिए जो सवाल दिया था हमने लिख दिया, वृत्त समीकरण ये सूत्र होता है। अब इसमें हम मान भरेंगे। तो त्रिज्या आर, ये निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 3 भले 2 तो देखिए हमने इस सूत्र के अनुसार माने ये जो सवाल है इस सूत्र के मुताबिक तोड़ रहे हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर ठीक है, वाई स्क्वायर ठीक है, ये 7 को हम 3.5 गुना 7 कह सकते हैं, यानी 2 गुने 3.5 जेड है। तो इसमें जो भी लगा होगा यहाँ जेड होगा तो जेड लिखना होगा, यहाँ पे जेड होना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया है, 2 है तो 2, फिर एफ है तो एफ हम इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे y है तो y लिखा जाएगा, 9 है तो 9 लिखा जाएगा। अब इसे तुलना कर लेंगे, सेटिंग हो गया इस पर ये। अब तुलना करेंगे तो हमें ये आर त्रिज्या निकालने का, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो जी का मान देखिए, जी के स्थान पे कितना आ गया अंक, तो जी के स्थान पे आ गया है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। फिर आपका एफ का स्क्वायर, तो एफ के जगह पे क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस सी, तो सी के जगह पे जो चीज़ है 9 और माइनस सी घट जाएगा। तो 3.5 का स्क्वायर इतना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -9 जोड़ जाड़ के इतना आ गया, अगर 9 घटाया तो 7.25, और इसका वर्गमूल निकालना है तो 29/√2 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये वाला कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात इतना 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 दिया है और महत्तम समवर्तक 8 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 दिया है ना, ये अनुपात में दिया है, तो 1 2 3 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और ये अनुपात में रहता है तो 1 से लगा के मानते हैं, तो ये 6 यहाँ पे इसमें एल जब महत्तम समवर्तक 8 हो और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे वही 8 से ये महत्तम समवर्तक से गुना कर देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा कितना, 8 6 48, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 48, ठीक है। अगला बात करते हैं कि एक बार में 3 सिक्के उछाले गए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, मैं कितना बार ये क्वेश्चन बताए हैं आपको कि इसका आंसर कितना होता है, 7/8 होता है। कम से कम एक हेड की बात करें तो 7 घटना होगा, और टोटल संभावना कितना, 8, तो आंसर होगा सी 7/8। अगला सवाल कितना बार बता चुके हैं वो। अगला है कि 2500 की धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से, ये आपका 8.1/4% दर पर 1 मार्च 2018 से 12 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ मूलधन 2500 है, दर इसका इतना है, तो दर को हम देखो क्या कर रहे हैं, मार्च 2018 तक 72 दिन आ रहा है, ठीक है। कितना दिन समय में इतना आ रहा है, तो यहीं पे सूत्र हो गया ऐसे पी गुने आर गुने टी, पी गुने आर गुने टी, और उसका दर जो दिया था वो हम कर दे रहे हैं। दर प्रतिदिन में निकालना था तो 365 से भाग दिया गया, और चौका 32 33/4 आया है, और 365 से भाग दिया गया प्रतिदिन के हिसाब से, वही 33/365 और बटा 100 लिखेंगे, है ना। ये 100 और टी का मान 72 है, इसको काट कूट किया गया तो इतना आ गया, फिर भाग दिया गया तो 40.68 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, कह रहे वह बड़ी से बड़ी बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके उपयोग करके हम 24 मीटर 32 मीटर 42 मीटर की लंबाइयों का पूर्णतम मापा जा सकता है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें हम 24 32 और 42 का HCF निकाल रहे हैं, तो 2 से भाग लग रहा है,
ठीक है, और फिर अलग अलग से भाग लगने लगा, तो यही इसका मौसम देखिएगा तो 2 आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्या। तो इसका अधिकतम लंबाई वाला जो बात हो रही थी, तो ये इसका बड़ी से बड़ी 2 मीटर होगा। अगला सवाल है कि ताश के पत्ती के गड्डी में अदृश्य रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। फेस कार्ड की प्रायिकता, फेस मतलब तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड मतलब क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता। और आपको पता होगा कि ताश के गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, तो 52। ये कुल संभावना नीचे लिखना है। और तस्वीर वाला पत्ता कै गो होता है, 12 गो होता है। 4 4 4 3 12 होता है, ठीक है ना। अब इसको काटिएगा तो 4 से 3 चौका 12 और 13 चौका 52, यानी कि 3/13 इसका आंसर होगा। 3/13 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कह कि एक यदि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगना कर दी जाए तो इसका आयत का मूल आयतन से कितना हो जाएगा। घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई डबल कर देना है, तो इसका आयतन बोला गया है कितना गुना हो जाएगा। तो पहले से घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, है ना। अब यहाँ पे भुजा की जगह पे हम क्या कर देना है, दुगुना करना है। तो दुगुना का क्यू जब करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे 8 AQ हो जा रहा है। तो कितना है, पहले से AQ था या AQ 8 AQ हो गया, यानी कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। कितना हो गया, 8 गुना। तो इसका आंसर होगा 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला देखिए, ये सब जो संख्याएं दिए हैं इसका माध्यिका निकालना है। इन सभी का आपको क्या निकालना है, माध्यिका। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, ठीक है। आरोही क्रम में सजाइएगा, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले 16 हो जाएगा, ओकरा बाद कितना है 27, उसके बाद कितना हो जाएगा इससे ज़्यादा 32, उससे ज़्यादा 35, उससे ज़्यादा 45, उससे ज़्यादा 58, उससे ज़्यादा 64, उससे ज़्यादा 76। अब बीच वाले को ही माध्यिका बोलते हैं। तो बीच में कौन पड़ रहा है, कै गो है संख्या, 2 4 6 8 गो है। तो बीच में कौन कौन पड़ेगा भाई, तो 3 गो इधर से छोड़ दो, 3 गो इधर से छोड़ दो, बीच में है ये दुगरा पड़ रहा है। तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर दो, तो 35 को आप 45 को जोड़ोगे तो 80 को आएगा। 80, 80 को 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, दो संख्याओं का मौसा आपका 4 है, गुणनफल 48 है, तो संख्या क्या होगा। तो इसको आराम से बनाया जा सकता है, कैसे। तो संख्या हम देखिए, जब मौसम पता हो गया तो दोनों संख्या को हम क्या, एगोड़ा को 4x है, एगोड़ा को 4y मान सकते हैं। और दोनों का गुणनफल हमें पता हुआ है, कितना पता दिया है, दोनों का गुणनफल करने पर 48 बोला है, ठीक है भाई। अब इसको अगर हम 4 चौके 16, 16 3 48, 3 आ जा रहा है, यानी XY का मान हमें 3 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 3। अब यहाँ पे देखिए, अब संख्या की बात करें तो हम 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3 में क्या कर सकते हैं, सम सह अभाज्य गुणनखंड के लिए इसमें हम 1 से गुना कर सकते हैं तो 3 ही आएगा। तो 3 1 से गुना कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, 1 नहीं तो 3। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना हो रहा है, 1 गुने 3 हो रहा था, यानी एक्स का मान 1, वाई का मान 3 लेकर हम आराम से संख्या निकाल सकते हैं। तो 4x था पहले, तो 4 गुने 1 तो यानी 4 होगा पहला संख्या। एगो 4y था माने थे, तो 4y का मान 3 भरेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। एगो 4 होगा, एगो 12 होगा, तो इसका आंसर 4 और 12, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए कितना, 1 लाख रुपया में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% के हानि पर बेच दिया। तो निवल लाभ या हानि ज्ञात करना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए, कार और बाइक का सीपी यानी क्रय मूल्य दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 4 लाख। 3 लाख है, 1 लाख, 4 लाख। अब विक्रय मूल्य की बात कर लें तो पहले वाले को कितना, 10% पर, और दूसरे वाले को 20% हानि पर, पहले वाले को 10% लाभ पर। तो इतना हो गया, इसको काट कूट किया तो इतना इतना हो गया, जोड़ जाड़ के किया तो कितना हो रहा है, ये 4,10,000। अब इसके बाद में हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो 4,10,000 में से 4 लाख घटाएंगे, अब बटा 4 लाख, अब गुने 100, क्योंकि 4 लाख के हिसाब से काम हो रहा है। क्रय मूल्य कितना था, 4 लाख, इसलिए अब इसका, अब आपका आराम से बेनिफिट हो जाएगा, घट के आ गया, ऊपर 10,000 और नीचे 4 लाख। काट कूट किया, यहाँ 200 से 200 काट लिया है, 300 से, तो यानी कि 10/4, यानी कि 2.5% इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए, इसका आंसर हो गया 2.5% लाभ।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ये वाला। ये देखिए, कह रहा है कि इतना जो दिया है इसमें ए और बी के बीच के सही संबंध निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए, जो दिया है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर इतना दिया है, इसको ए प्लस बी का होल क्यूब पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² के रूप में तोड़ दिए, और जो दिया था उसको छोड़ दिए। आगे देखते हैं, इसका होल क्यूब करेंगे तो इतना आ गया, फिर एक का क्यूब इतना आ गया, फिर इसका स्क्वायर से रूट खत्म, यानी दो दो तीन छः हो गया। फिर इसको हम गुना उना किए तो कितना आ गया, 3√2 हो गया, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। आगे बढ़िए, तो देखिए है दू गो रूट दू आए या तीन गो रूट दू, कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 गो रूट दू है, 6 × 7 हो जाएगा। ये जैसे है उसे छोड़ दीजिए, तुलना करके देख लीजिए। अब ए के स्थान पे 7 है तो ए का मान 7 हो गया, बी के स्थान पे 5 है तो 5 भर देंगे, 5 हो जाएगा बी का मान। अब आपको क्या निकालना है, अंतर पूछा था, तो दोनों का अंतर कितना, 7 और 5 का अंतर 2 आ रहा है, यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अंतर करने पर यही बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, तो वही सही संबंध बता रहा है। अगला सवाल है कि एक अर्धगोला का आयतन इतना है तो त्रिज्या कितना है, निकालते हैं। अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ बराबर जितना दिया है आयतन वो लिख दिए, 2/3 पाई के मान 22/7, r³ यहीं छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये सबको काट कूट करिएगा आप, सबको काट कूट करिएगा तो r³ बराबर 441 × 21। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 3 × 21 यानी कि 1 × 21, त्रिज्या 21 आ जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 21 CM, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण आपका 108 डिग्री है, तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए, निकाल के बताते हैं आपको। जब इसमें आपको आंतरिक कोण दे दिया 108, कितना दे दिया, 108, तो अब इसका क्या निकालना है आपको, बाह्य कोण। तो बाह्य कितना हो जाएगा, बाह्य निकालेंगे पहले बाह्य कोण। जब आंतरिक दे दिया है तब बाह्य कोण आराम से निकाला जा सकता है। 180 में से इसको घटाइएगा 108, तो आराम से आ जाएगा कितना भाई, 72 डिग्री। तो 72 आ गया। और मेरे को भुजा निकालना है तो 360 में हम 72 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा। 36 दूना 72 और 2 × 5 = 10, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला, कितना दिया है, ठीक है इतना, तो tan x का मान निकालना है। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, जैसे सवाल दिया था वैसे लिख दिए, हम सब में cos से भाग दे दिए, और भाग देने पर फायदा क्या हुआ कि कट के 1 आ गया, यहाँ पर 3 tan हो गया, √5 यहाँ पे tan आ गया। अब क्या करेंगे, tan को एक साथ करेंगे, तो है देखिए 5√5 tan x, आई माइनस था तो हर गया था प्लस, उधर कुछ नहीं, 1 बचा है। अब इसमें से tan x कॉमन ले लिए तो √5 + 3 बराबर 1, इसको नीचे भेज दिए तो tan x का मान आ गया 1/√5 + 3। इसको हर के पर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, जो नीचे प्लस में है तो उसको माइनस में नीचे ऊपर गुना कर देंगे, तो ये 1 में इतना से हुआ तो इतना ही रह गया, a + b a - b a²। अब सेटिंग किया तो क्या हो गया, ऊपर वाला और नीचे घट के आ गया -4, माइनस कॉमन कर लिए हैं, तो ये माइनस को ऊपर भाग देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और नीचे 4, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह कि ए, यदि ए द्विघात द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो 13 sin a - 12 बराबर 0, तो 5 sin a + 12 cos a + tan² a - 1 का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। चलिए, तो ये देखिए, जैसे दिया था वैसे लिख दिया, और माइनस हर गया था प्लस, बटा लगा दिए, तो यहाँ पे sin 1 का मान कितना आ गया, p/h का मान, तब p का मान रख दिए और h का मान रख दिए, तो ये निकालेंगे लंबाई तब 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप मान भरना है, तो 5 हो गया, साइन का मान दिया है 12, और इस कॉस का मान निकालेंगे -5/3, तो tan का मान इसे छोड़ देते हैं, इसका मान tan² कट जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा। अब इसके बाद में दोनों घट के क्या आ गया, 0, इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है पहली 6 सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहली 6 सम संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, तो कैसे बनेगा, 6 गो सम संख्या के गुना कर देना है, तो कौन कौन हो सकता है, 2 × 4 × 6 × 8 × 10
गुने हो जाएगा 12। इस सब को गुना कर लीजिए तो आ जाएगा कितना, 46,080। ये इसका आंसर होगा 46,080। 46,080 क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला देखिए ये वाला, तो इसमें इतना इतना सब दिया है तो इसका मान पूछा गया है, तो बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए तो देखिए जैसे दिया था वैसे लिख दिया, मेरे को इसका मान निकालना है। तो ए का मान नीचे वाला देख रहे हैं 3 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा, सी का मान 7 हो जाएगा, जो भर दीजिए। और सबको भरने के बाद सोल्व करने के बाद दो आंसर हो जा रहा है क्या, तो इसके आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि किसी वस्तु को 16% लाभ और 12% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का अंतर 70 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ये 16% और 12%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 16% प्लस 12% जोड़ेंगे तो 28% हो जाएगा। 28% किसके बराबर है, तो ये बोला है 70 रुपया के बराबर है, ठीक है। तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% का मान निकालेंगे तो 2.5% हो जाएगा, भाग देंगे तो 2.5%, ठीक है। अब इस 1% 2.5 तो 100% का मान निकालीजिए, तो 100% का मान निकालिएगा तो 2.5 में 100 से गुना करिएगा तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250। 23 का आंसर हो जाएगा 250। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है 250, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, अरे यदि एक पाई आरेख किसी वृत्तखंड कोण 135 डिग्री है तो पाई आरेख डॉट डॉट के बराबर है, इसका आंसर कैसे होगा, तो देखिए तो 360 पाई आरेख में मान होता है, और 360 और यहाँ पे हिस्सा निकालना है 135 के हिसाब से, तो 135 ऊपर आ जाएगा, काट कूट करिएगा तो 3/8 आ जाएगा, काट कूट करिएगा तो 3/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3/8, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, कह कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए जो है x+20 और सी जो है आपका 3x-10, तो x का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने एक क्या कर दिया, चित्र बना दिया ABCD। अब हमें क्या, कोण ए मान दिया था, कोण सी दिया था, और समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो कोण ए बराबर कोण सी मान भर दिया। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे आराम से, तो 20 आई 10 यहाँ जुड़ गया, ये 3x में से x जाके घट जाएगा, तो इधर क्या आ गया, 30 बराबर 2x, यानी काट कूट के x का मान 15 आ गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 15 डिग्री। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाकर कमेंट्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।